क्लीन तो क्या हो रहा है कुछ ऐसे? एक दो बार रिबोलिंग करते हैं ना प्रैक्टिस में, तो कुछ नहीं होता। बट एक दो बार के बाद क्या होता है कि वो बॉल्स यूनिवर्सल में बनाते हैं, तो जो छोटी छोटी बॉल्स बीच में आ जाती है वो लिख देते वक्त एक साथ जुड़ जाती है, और जब उसको क्लीन करते हैं विंग से तो ट्रैक है डैमेज हो जा रही है। पर एक दो बार करते तब नहीं होता, उसके बाद हो जाता है। ठीक है। ये क्या है? सीपीयू एमएमसी। सीपीयू एमएमसी। हम इसके टॉपिक में दोनों आईसी बाहर निकाल लेते हैं, सीपीयू भी और ईएमएमसी भी, क्योंकि मोबाइल में सबसे बड़ी आईसी तो यही है, सीपीयू और ईएमएमसी। इससे बड़ा आईसी तो कोई है नहीं। तो हम आज इन दोनों आईसी को निकालते हैं और इन दोनों को यूनिवर्सल से ही बनाएंगे और देखेंगे कि यूनिवर्सल से बॉल अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। ओके, तो हल्की हल्की हमने इसके बीच में फ्लक्स लगा दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना टेम्परेचर कितना लेंगे प्री हीट करने के लिए? 280 260, 270। अब टेम्परेचर को हम 320 करेंगे। कितना करेंगे? 320। सीपीयू है, एरिया बड़ा है तो थोड़ा हीट भी ज्यादा लगेगा। 350 से कम, 330, 340 भी आप अपने एसएमडी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ा एयर बढ़ा लेते हैं। देखिए दोनों ऐसी निकल गई। ओके, हाँ जी। 330, 340 तक आप अपनी टेम्परेचर मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके बाद आपको कौन सा पीपीडी लेना है? 183 183 लेना है। 133 नहीं 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 सर 138 138
इन सब प्रोसेस में भूलिएगा नहीं, 138 ही लेना है। 138 लेने के बाद सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर हम लो रखेंगे, 300 से 320 के करीब रखेंगे सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर, और इसको हम क्लीन करेंगे। नेटवर्क सेक्शन कब आएगा सर? इन सब के बाद आ जाएगा, पहले हैंड स्किल को हम खत्म कर तीन देते चार हैं। मोबाइल। ओके, अब आपको क्या लेना है, रोजीन। क्या सही से क्लीन हो रहा है? कुछ समझ रहे हो आप? जी सर। इसको बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, अगर बहुत ज्यादा दबाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्रैच आएगा। माइक बंद कर लीजिए, किन्हीं का माइक ऑन है। अब देखिए, यहाँ दोनों पैड क्लीन हो गई। ओके, अब इस दोनों को हम ऐसा ही रहने देंगे। अब हम आ जाएंगे आईसी के पास। माइक गड़गड़ा रहा है, बंद कर लीजिए ना माइक। अब हम आ गए आईसी पे। ये सीपीयू है, सबसे बड़ी आईसी है आपके बोर्ड का। अब हम इसको क्या करेंगे, 138 इस पे भी हल्की सी डालेंगे। डिसोलर वायर को ज्यादा दबाव नहीं देना है, बस हल्के हल्के इस पे चलाते जाना है।
ओके, क्लीन हो गई। अब हमें कॉटन लेना है। इस पैड की सफाई एकदम अच्छे से करनी है। कैसी क्लीनिंग है, ध्यान से देखिए। एक एक पैड आपको सही सलामत दिख रहा है। जी सर। डिसोल्डर वायर का मॉडल नंबर, डिसोल्डर वायर तो हमारे पास गुडविक का है 2.0, गुडविक मॉडल नंबर CP 2015। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम आईसी को रिमूव करेंगे और ले चलेंगे इसको रिवॉल्विंग के लिए। इसके लिए हम टिश्यू पेपर लेंगे और आईसी को हम टिश्यू पेपर पे होल्ड करेंगे। ठीक है, ये आईसी हमने यहाँ होल्ड कर दिया। अब हम लेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल, और यूनिवर्सल स्टेंसिल का इसमें देख लेंगे कौन सा खांचा इसमें मैच करेगा। तो ये क्रॉस वाली खांचा है, तो उम्मीद है कि ये क्रॉस वाली खांचा जो है इस पे प्रॉपर आ जाएगा। देखिए आ रहा है ये खांचा इस पे प्रॉपर। जी सर। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम अच्छी तरह से इसको अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट करने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे से इसको क्या करना है, मिला लेना है। इसको मिलाने के बाद हम ट्विजर से चेक करेंगे कि हमारा बबलिंग तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये मैच करवानी है। अगर बबलिंग ज़्यादा रहे तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम कोना चेंज करेंगे। सर बबलिंग मतलब सर कैसा? बबलिंग का मतलब है कि स्टेंसिल इस पे बहुत ज़्यादा फूला हुआ नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके सर। ओके। सर टिश्यू का हाँ फोल्डर कितना रहेगा? हाँ जी, टिश्यू का फोल्डर 4 लेयर का, 4 लेयर। अब इस पे हम PPD अप्लाई जी करें। जी। ये कर दिया। अब इसको पीछे से थोड़ा दबा के क्लीन करेंगे, जितनी थोड़ी सी हल्की सी प्रेशर लगा के इसको अच्छे से सफाई करेंगे। इससे क्या होगी, जिस होल में जितना जाना होगा जाएगा, बाकी का बाहर निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, बैंड ट्विजर लेना है और बैंड ट्विजर को अच्छे से सफाई रखनी है, यानी कि फ्रेश रखनी है। और बैंड ट्विजर को इसके दोनों तरफ इस तरीके से रख देना है। ये आप देख रहे हैं, आपने कुछ देखा? जी सर।
हमने डायरेक्ट आईसी के ऊपर ही हमने ट्विजर को रख दिया। इससे क्या होगा, आईसी से स्टेंसिल फूलना बंद। कितना भी आईसी बड़ी क्यों ना हो, आपकी स्टेंसिल उस पे नहीं फूलेगी। हीटर कितना दिए हुए हैं सर? 280 290 एयर 3 का। ओके। थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्विजर को दोनों साइड रख देंगे। दोनों साइड का मतलब समझते हैं ना, और इसको एक बार दोबारा रीहॉट मार लेंगे। तो जो बॉल जो है हल्का सा चपक गया था, वो बॉल क्या होगा, अपनी साइज में आ जाएगा। आप समझ रहे हो यहां तक? ठीक है। इस इस मकसद से क्या होगा कि ऐसी कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, आप उसको बिना फूले हुए उसकी बॉल्स को बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आइडिया? जी सर। हम क्या करते हैं, ये जो ट्विजर है इसके बीच में ही रख देते हैं। भाई क्या होगा, बॉल हल्की सी चपकेगी, फिर पुनः हीट मारेंगे, वो गोल हो जाएगा। एकदम सिंपल सा मेथड। अब ये आईसी बन गई, इसको यहां से देखिए हम रिमूव कर लेंगे। आईसी हमारी रिमूव हो गई। इसको अब हम ब्रश मार के क्लीन कर लेते हैं। सर यहाँ पे जब हम ब्रश मारते हैं तो ये हाँ, जो बॉल बनी हुई होती है वो जो एनसी बॉल है उसके साथ जो आईसी के जो पॉइंट है उसकी बॉल भी निकल जाती है नहीं तो ब्रश ब्रश, लगा। अरे तार ब्रश मार देते हैं, क्या निकल जाएगा? सॉफ्ट ब्रश यूज करनी है, टूथ ब्रश वाली। वर्किंग बॉल काहे निकल जाएगी? उतना ब्रश हमारा ताकत से थोड़ी ना मारना है कि तोड़ के हटा नहीं, देना है। उसमें क्या है सर कि जब स्टेंसिल से निकालते हैं ना तो हाँ हाँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बॉल परफेक्टली चिपक जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉपर चिपकी नहीं होती है। तो अब आप इस आप आईसी को एक सर बार ध्यान से देखिए। आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं सर, हम लोग से निकलता नहीं है, स्टेंसिल में फंसी रह जाती है। अब उसके लिए भी तो रीजन बताता हूं ना, कि आपका फंस इसलिए जाता है, अगर आपका जो स्टेंसिल में बॉल्स बड़ी हो जाएगी, स्टेंसिल में बॉल्स बड़ी हो जाएगी, तो वो क्या होगा, बड़ी हो जाए। चिपकेगा, है ना? वो चिपकेगा तो बॉल्स बड़ा होगा, तो हमें देखना है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारी ऐसी परफेक्ट बन गई है। यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के डस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इस डस्ट को क्या करना है, ट्विजर की नोक से निकाल लेना, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा, दो बॉल के बीच में अटैचमेंट बना सकता है। ठीक है। अब इसकी आईसी की बॉल्स देखिए, क्या एकदम परफेक्ट बना है, सीपीयू वो भी यूनिवर्सल से, एकदम नोटिस कीजिए। हाँ जी, है एकदम बढ़िया। परफेक्ट बॉल। जी आना था। कोई दिक्कत है? 1% का स्क्रैच विस्क्रैच दिख रहा है आपको? नहीं सर। है ना, एकदम बिल्कुल डिटो। ये होता है यूनिवर्सल स्टेंसिल से, कितनी भी बड़ी सीपीयू क्यों ना हो, कोई भी आईसी क्यों ना हो, आप उसकी बॉल बना लेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल के माध्यम से। है ना, हमसे एकदम मैच नहीं आसान होती था। सर यूनिवर्सल में। हाँ जी, सर आईसी मैच नहीं होती यूनिवर्सल में सर सही से। वो तो हमने बताया था ना, कि क्रॉस वाली है या सीध वाली है, उस हिसाब से मैच करनी पड़ती है। जैसे हम ये इस बना लिए बॉल, अब हम आते हैं ईएमएमसी पे। ठीक है, यहाँ देखिए ईएमएमसी को हम पहले क्लीन कर लेते हैं डिसोल्डर वायर से, एंड इसकी बॉल बना के दिखाते हैं। देखिए सब कुछ क्या है ना, तरीके पे डिपेंड करता है, बस आपको तरीका सीख लेना है, कोई भी क्यों ना हो फटाफट हो जाएगा। सर माइक्रोस्कोप में 5.0 लगा रखे हैं सर लेंस। 7x लगाइए, 0.7x। 0.7x। हाँ, वो आपको आंखों पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है उससे। ओके सर।
देखिए क्लीन है। अब हमें फिर से टिश्यू पेपर लेना है। अब इस ऐसी को हम टिश्यू पेपर पे होल्ड करेंगे। ठीक है, अब हमें यूनिवर्सल स्टेंसिल लेना है। इसका बॉल देखिए क्रॉस में है या सीध में, जो बोल रहे थे कि स्टेंसिल मैच नहीं होता है। सर सीध में है। सीध में है ना, तो अब इसमें देखिए ये बॉल जो है सीध में है या क्रॉस में, सीध में है, सीध। तो हम इसी को इस पे अलाइनमेंट करेंगे। ये देखिए ये अलाइनमेंट हुआ इस पे कि नहीं हुआ, हुआ ना। ऐसे ये अलाइनमेंट करते हैं सीध से सीध को मिला करके, ये हमारा परफेक्ट है। अब जब ये परफेक्ट है तो इस पे हम इस पीपीडी अप्लाई करेंगे। अब इसको हम पीछे से दबा के क्लीन करेंगे, थोड़ा प्रेशर मार के। अब हम बैंड ट्विजर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब देखिए आप कहते हैं कि सर हम बॉल बनाते हैं तो आईसी हमारा फंस जाता है स्टेंसिल में। आईसी इसलिए फंस जाती है ना क्योंकि उसकी बॉल्स बड़ी हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में जूम करके इस तरह से, तो हमें देखने में लगेगा अगर हर एक बॉल एक जैसा है जो कि आईसी में बना है बीच में, तो हम इसको क्या करेंगे, आराम से स्टेंसिल उठाएंगे। देखिए आईसी हमारा नीचे है, नीचे आईसी फंसा, कोई दिक्कत? ठीक है, बॉल की साइज इक्वल होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा लिक्विड लेंगे और इसे आईसी को यहाँ से हटा के और इसको क्लीन कर लेंगे। ब्रश थोड़ा हम साइड में मारते हैं क्योंकि ब्रश से जो वो उड़ता है ना क्लीनर, तो चेहरे या बॉडी पे ना पड़े, इसलिए हम इसको थोड़ा साइड करके मार लेते हैं ब्रश। अब इसमें ये ध्यान देनी है कि कोई बॉल्स अगर के बीच में ये डस्ट वगैरह आ जाए तो इसको आप हल्का सा ट्वीजर से इस तरह से साफ कर सकते हैं, ये आराम से निकल जाता है। अब देखिए एक एक बॉल क्लियर है। लास्ट में जो इसका टेस्ट पॉइंट पे बॉल बचता है उसको आपको हटा लेना है। यहाँ जो साइड में टेस्ट पॉइंट है ना, यहाँ से बॉल को आपको क्या करनी है, क्लीन कर लेनी है। ये टेस्ट पॉइंट पे बॉल नहीं चाहिए होता है। ओके, टेस्ट पॉइंट से बॉल हमें हटा लेनी है। अब जो है हमारा ऐसी
बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की फुल्की इसमें डस्ट वस्ट दिखे तो ट्विजर की नोक से इस तरह से उसको निकाल लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये शॉर्टिंग ला सकता है बॉल के बीच में। ओके, तो अब हमारा देखिए ये बॉल भी परफेक्ट है परफेक्ट, एक समान। ओके, अब चलिए इसमें एक कहानी और आपको हम समझाते हैं कि मान लिया जाए अगर आप ये सीपीयू की बॉल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी आईसी की आप बॉल बनाते हैं, मान लिया जाए कि इनमें से बनाने वक्त सभी बॉल्स बन जाए लेकिन कोई एक बॉल छूट जाए, तो आप उसके लिए तो फिर से पूरी रिवॉल्विंग नहीं करेंगे, है ना। कोई एक बॉल अगर छूट गया हो तो उसके लिए तो हमें पूरा रिवॉल्विंग फिर से नहीं करना है। तो ऐसा कोई क्या उपाय है कि हमारा सिंगल एक दो बॉल को हम रिपेयर कर सकें? आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, जी सर। है ना। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमें पूरा का पूरा बॉल फिर से बनाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें से हम कहीं का, देखिए अभी तो सारा बॉल्स बना हुआ है, हम कहीं से भी एक दो बॉल हटा दें, बताइए कहाँ से हटाएं? नहीं सर स्टेंसिल बीच में से से हटाइए सर। मिडिल में। यहाँ से हटाएं? ना सर, इस तरह हाँ जी, सर हटाने की जरूरत नहीं है, स्टेंसिल से मिल जाती है। नहीं मैंने अभी इसमें से एक को उखड़ा हुआ तो नहीं है ना, तो पहले हम एक दो को उखाड़ देते हैं तभी तो हम बनाएंगे उसको, हम ये कह रहे थे। हाँ वो बात बराबर है, पर सर स्टेंसिल से ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल बॉल बिल्कुल, होती है। बॉल होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आपको समझाने के लिए बस एक दो बॉल को यहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए देखिए हमने ये बॉल्स को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, एक बॉल और हटा देते हैं, यानी कि एक से दो बॉल में आप समझ जाएंगे। अब आप ये समझिए कि भाई साहब इस आईसी की आपने रिवॉल्विंग करी और दो बॉल आपका छूट गया। क्या हुआ, दो बॉल आपका छूट गया, टूट ऐसा गया तो सर। हो सकता है ना, जी बिल्कुल कोई सर। बड़ी बात नहीं है, दो बॉल्स मानिए इधर उधर से कहीं से छूट गया। तो सबसे पहले ये माइंड में थिंकिंग करना है कि आखिर ये दो बॉल जहां छूटा वहां पीपीडी तो थी डली हुई, ऐसा तो नहीं कि वहां पीपीडी नहीं था, पीपीडी तो वहां थी, लेकिन ये दो बॉल छूट क्यों गया? इसका वजह ये होता है कि इसके पैड पे कार्बन होगी, ऑक्सीडाइजेशन जिसको कहते हैं कार्बन। तो इसके पैड पे क्या होगी, कार्बन होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्विजर की मदद से इसके पैड को पहले हल्का सा हम चमका देंगे, क्लीन कर देंगे। क्या करेंगे, इसके पैड को हम बढ़िया से थोड़ा स्क्रैच करके चमका देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम हल्की सी लेंगे फ्लक्स। क्या करेंगे, हल्की सी फ्लक्स लेंगे और यहाँ पे हल्की सी फ्लक्स हम गिरा देंगे, थोड़ा सा फ्लक्स, एकदम माइनर सा। ओके, ये हल्की सी फ्लक्स हम इस पे गिरा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टेंसिल से अभी हमने इसका बॉल बनाया था, उस स्टेंसिल में बहुत सारे जो है एनसी बॉल्स यहाँ पे बनती है, देखिए है ना बनी हुई, बहुत सारे एनसी बॉल, जो बॉल की जरूरत आईसी में नहीं थी वो भी बनते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टाइप के किसी दो बॉल्स को हम निकाल लेंगे। देखिए निकाल लिए, दिखाई दे रहा है? ओके, अब इस बॉल को हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्विजर पे ले लेंगे और आ जाएंगे अपनी आईसी के पास। ओके, अब अपनी आईसी के पास इसको क्या करेंगे, उन दो स्थान पे इसको अलाइनमेंट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। ओके, दोनों स्थान पे हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अपने एसएमडी की जो एयर की प्रेशर है उसको बिल्कुल ही कम कर देंगे, कम का मतलब स्लो कर देंगे, और थोड़ा दूर से इसको हीट मारेंगे, थोड़ा दूर यानी हल्की सी डिस्टेंस बना के। ठीक है, हीट लग गई और आप देखिए आपकी वो बॉल बनी जो बॉल उखड़ी हुई थी, है जी। जी सर। और दूसरी बात यह है कि आपको लग रहा होगा कि सर उसका साइज बड़ा हो गया है, मे भी ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको, हाँ जी सर। यस सर। है ना, कि सर उसकी साइज तो बड़ी हो गई सर, वो तो शॉर्ट लग जाएगा।
है ना। तो आप एकदम बने रहिए और देखिए कि हम इस आईसी को आपके सामने ही रखते हैं और इसको पहले थोड़ा क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, हल्का सा पहले क्लीन करते हैं। और अब आप उस बॉल को ध्यान से हमें ढूंढ के बताइए कि हमने कौन सा बॉल रिपेयर किया। अब पकड़िए, पता चल रहा है। जी नहीं सर, सर, पता तो नहीं चल रहा। वो बड़ी नहीं थी, पेस्ट की वजह से वो बड़ी लग रही थी, चमक उसमें ज्यादा था, लेकिन वो थी सेम साइज की। क्योंकि हम जहां से उसको उठाए थे वहां पे तो वही साइज की ऑल बॉल्स थी ना बनी हुई, पीपीडी तो उतना ही सब पे गया था। बशर्ते आईसी के नीचे पैड ना होने की वजह से वो बॉल फॉल्स बन गया, बाकी बॉल्स हमारी वर्किंग बनी। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डैमेज बॉल को रिपेयर कर सकते हैं, अगर कोई बॉल्स आपसे ना बने बॉलिंग के दरमियान तो। एक आध गो बॉल है तो ऐसे रख के हिट मार देंगे। अगर बॉल्स की संख्या ज्यादा है तो हमें उसे क्या करनी पड़ेगी, स्टेंसिल रख के गिरानी पड़ेगी। अगर बॉल की संख्या ज्यादा हो गई है तो स्टेंसिल रख के हमें उसे गिरानी पड़ेगी। अब हम आ जाएंगे कहाँ, बोर्ड के ऊपर। अब हम बोर्ड को फाइनली क्लीन करेंगे और दोनों ऐसी रख करके लगा देंगे। अब देखिए दोनों पैड किस तरह से क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। पैड एकदम बिल्कुल शानदार क्लीन होना चाहिए, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। कहीं पे कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। दोनों पैड एकदम चांदी की तरह चमक होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, फ्लक्स लेना है व्हाइट वाली, और उस फ्लक्स को इस पे डाल देनी है। और हल्का सा उंगली की मदद से इसे हर तरफ अप्लाई कर देनी है। ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें सीपीयू एमएमसी का नोज मार्क मालूम था कि ये हमारा नोज मार्क किधर है, तो हम इसे नोज मार्क के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट कर देंगे, सीपीयू को और ईएमएमसी को। और दोनों को एक साथ लगा सकते हैं या सीपीयू पहले लगाना चाहिए? नियम कहता है कि पहले सीपीयू लगाइए और उसके बाद कंप्यूटर में लगा करके पोर्ट चेक कर लीजिए, उसके बाद ईएमएमसी लगाइए। ठीक है। लेकिन ये क्या है कि हैंड स्किल की प्रैक्टिस है तो हम अभी लगा दे रहे हैं, बट अगर आप काम करेंगे तो पहले सीपीयू फिक्स करके पोर्ट चेक करेंगे या डीसी सप्लाई मशीन में कनेक्ट करके कंजप्शन चेक करेंगे। सीपीयू लग जाएगी तो 70 से लेकर के 100 के बीच में मोबाइल आपका कंजप्शन करेगा और होल्ड करेगा। ठीक है। उसके बाद ठीक है आपको ईएमएमसी लगानी है। सर। मेरे वाले में क्या होता है, सीपीयू लगाता हूँ, कई बॉल सर कनेक्ट नहीं होते मेरे। बॉल छोटी बड़ी बन जाती होगी इसलिए कनेक्ट नहीं होता है। सर कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ पीला पड़ जाता है, जब निकालता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे कनेक्ट ही नहीं है कई फ्लक्स सारे कौन सी बॉल। यूज करते हैं, फ्लक्स। सर वही सर, गुड पेस्ट नाम से वाइट कलर की आता है। मैकेनिक यूवी 559 नहीं यूज करते हैं। नहीं सर। देखिए पेस्ट सब का भी इसमें एक अहम रोल होता है। सर RL 1000 मैं यूज करता हूँ, उसके अलावा कुछ और ले लूँ क्या? रिलाइफ का कर रहे हैं ना, तो आप मैकेनिक यूवी 559 यूज कीजिए। ठीक है सर। उसका ट्यूब आता है, 150 रुपए का ट्यूब मिल जाएगा, वही ले लीजिए फिलहाल, उसको यूज करके देखिए। ओके सर।
अब टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा लेंगे। ऐसी जब लग जाएगी तो ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पे अलाइनमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि जब आपकी सीपीयू भी लग जाएगी तो ऑटोमेटिक अपना जगह ले लेगा। और हल्का सा आप हिला करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए हिल रहा है सीपीयू। ठीक है, तो लास्ट में हल्का सा हिला करके चेक कर लेनी है। इसमें हम फ्लक्स की मात्रा बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि फ्लक्स की मात्रा अगर ज्यादा देंगे तो आईसी खिसकने का डर रहता है। आईसी एक यहां से, ठीक है, तो आईसी को हल्का सा हिला करके चेक कर लेना है। वो मूव होगा, पुनः अपने स्थान पे रिटर्न आ जाएगा। हल्का सा मूव होगा और पुनः अपने स्थान पे रिटर्न आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आईसी आपका एकदम प्रॉपर कनेक्ट है। और अगर वो मूव हो रहा है और अपनी जगह पे वापस नहीं आ रहा है तो समझिए आईसी अभी नहीं बैठा है। थोड़ा इसको ठंडा होने देना है बोर्ड को। इतना ठंडा होने देना है कि जब आप आईसी के ऊपर में उंगली रखें तो आपका उंगली पके नहीं। अगर उंगली पक रहा है तो समझिए आपका बोर्ड बहुत ज्यादा गर्म है। और जब बहुत ज्यादा बोर्ड गर्म रहे तो आपको बोर्ड की क्लीनिंग वगैरह उस वक्त नहीं करनी है। पहले बोर्ड थोड़ा नॉर्मल ठंडा होने देना है। जब लगे कि उंगली इसकी गर्मी को अब बर्दाश्त कर रहा है तब आप हल्का सा कॉटन लीजिए और उस कॉटन में लिक्विड लीजिए और इसको अच्छे से धीरे धीरे सफाई कर लीजिए। सर ईएमसी और सीपीयू सर सारे मोबाइल में सेम होते हैं सर? सारे मोबाइल में सेम नहीं होते हैं, किसी में क्वालकॉम का होता है, किसी में मीडियाटेक का होता है, लेकिन होता तो है हर फोन में सीपीयू एमएमसी। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ, मतलब चेंज होता है, मतलब सेम रहते हैं सर सारे ये बॉल्स वगैरह? नहीं, बॉल्स में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस रहता है, बीजीए थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। देखिए अब हम इस एरिया को क्लीन किए हैं। अब इस सीपीयू एमएमसी को एक बार आप ध्यान से देखिए। क्या देखने से पता चलेगा कि इसको किसी ने अभी निकाला भी है? कोई फ्लक्स उलक्स पेस्ट वेस्ट गंदगी कुछ भी नहीं दिखेगी, एकदम सब निकल जाता है। हम लास्ट में कॉटन से इसको सफाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फिनिशिंग बेहतर, बहुत ही बेहतर फिनिशिंग आ जाती है। नॉर्मल आंखों से पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा कि सीपीयू को किसी ने निकाला भी है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम आपका पेस्टेड आईसी स्टार्ट करेंगे। जो मोबाइल में ये सब क्या है, नॉर्मल है, ये सब आईसी क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अब बहुत सारे मोबाइल जितने भी आएंगे उन सब में आपको पेस्टेड आईसी ही देखने को मिलेगा। तो कल से हम पेस्टेड आईसी स्टार्ट करेंगे। सर सर मेरे डेड पास बुट का क्लास सर कितना देर Redmi है अब? 8A का मोबाइल है। डेड वुड का क्लासेस अभी, जैसे ये हैंड स्किल में ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, ये 3-4 दिन ये सब चीज चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे ट्रेसिंग की तरफ। जी सर, सर वही पे हेलो सर। वही पे अटके हुए हैं हम सर। सर कोई बात नेटवर्क नहीं, सेक्शन का काम कब होगा सर? ट्रेसिंग में एंट्री मारेंगे तो नेटवर्क सेक्शन का काम स्टार्ट होने सर लगेगा। सर अब आईसी से पहले ट्रेसिंग तक करना ना अच्छा होता सर। आईसी आईसी बाद में होगा तो अच्छा होता। ट्रेसिंग सर पहले बहुत ट्रेसिंग ही करवा इम्पोर्टेंट। दें, आईसी बाद में हाँ करवा दें, ऐसा कह रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ सर जी। बुड़का कितना दिन क्लास चलेगा? 1.5 बुड़का। क्योंकि सर ट्रेसिंग सर पहले फास्ट चाहिए थी। देखिए सर मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम फंसा हुआ है, इसी चलते एक बोल चीज रहे हैं मैं कि आपको नेटवर्क बताता में हूँ, थोड़ा सुनिए सुनिए, सबका देखिए अपना अपना अलग सोच है। आप कह रहे हैं कि पहले ट्रेसिंग चाहिए। आप एक काम करो, आप मानो कि आपके फोन में सपोज दैट सेट डेड है,
आपने चेक किया कि वो लाइन शॉर्ट है, वो CPU टू पावर के बीच है। अब बात आ गई, ट्रेसिंग तो आपने कर लिया लेकिन पावर उठाने का आपको तरीका नहीं पता है, रिबॉलिंग का तरीका पता नहीं है, तो ट्रेसिंग करके भी क्या आप मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे? टच नहीं चल रही है, टच की कनेक्शन CPU से कनेक्ट है, आपने कनेक्टर का पैड वैल्यू लिया, एक लाइन मिसिंग है जो CPU से जुड़ा हुआ है, अब तो CPU ही बनानी पड़ेगी, तो CPU बनाने अभी आपने सीखा ही नहीं है, तो फिर तो आप बोलेंगे कि सर ट्रेसिंग तो कर लिए लेकिन हैंड स्किल पता ही नहीं है कि CPU उठाना कैसे है, तो दोनों तरफ से तो बात घूम के एक ही जगह आ जाएगी। सीधी सी बात है, मोबाइल को रिपेयर करने के लिए हैंड स्किल भी होना चाहिए, ट्रेसिंग भी आनी चाहिए, दोनों पार्ट इक्वली बराबर चाहिए, तभी तो हम मोबाइल को बना पाएंगे, है ना? हेलो सर, बोर्ड का क्लास कितना दिन चलेगा? डेड बोर्ड का स्कीमेटिक्स, ट्रेसिंग, डेड, ये सब सारे आपके 20 से 25 दिन के क्लासेस चलते हैं, 20 दिन कम से कम। सर मेरे पास एक रेडमी 8 का फोन है, उसमें 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है। 8A का फोन है, 1.8 की वोल्टेज नहीं आ रही है, तो DC पावर सप्लाई मशीन में कितना कंज्यूम कर रहा है आपका मोबाइल? डीसी मेरे पास ना है सर, मीटर से चेक करते मल्टी में। तो 1.8 की वोल्टेज किस स्थान पे आप मापते हैं, जहां पे आनी चाहिए वहां पे मापते हैं? WTR के पास तो वो डायोड रहता है सर, अच्छा ठीक है, वहां पर वो नहीं आ मोबाइल रहा है। ऑन है या वो मोबाइल ऑफ है, डेड है? ऑन है, डेट में तो ऑन है सर, चालू है। चालू है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, WTR के पास 1.8 की वोल्टेज नहीं बन रही है, यही पूछ रहे हैं? नहीं बन रही जी सर। ठीक है, एक मिनट, उसका जो रेडियो है वो ऑन है या रेडियो ऑफ है, ये बताइए। रेडियो ऑफ बता रहा है सर। रेडियो ऑफ बता रहा है, इसका मतलब उसका RFFE प्रोटोकॉल कटी हुई है। RFFE प्रोटोकॉल समझते हैं? जब जी नहीं RFFE सर। प्रोटोकॉल कटी हुई होगी तो आपका WTR का वोल्टेज 1.8 एंड 1.0 नहीं बनेगा, आप WTR बदल दीजिए, पावर बदल दीजिए, तो भी वो वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि वो वोल्टेज तभी बनेगी जब WTR नेटवर्क चेंज किया, पहले आप ही WTR बोलिए। चेंज किया सर, नहीं बना। सर की बात यही तो सुनो चीज तो पहले। हम वही हाँ, तो कह पूरा रहे बात हैं। सुनो सर का, पूरा बात सुनो, बीच में मत अच्छा बोलो सर। अच्छा, सॉरी सर। अरे बात सॉरी की नहीं है रोहित, बात यहाँ क्या है ना कि जो मैं कह रहा हूँ ना उसको पूरा आप समझेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, मैं आधे बोलता हूँ तब तक आप कह देते हैं कि ये नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा था भाई कि RFFE प्रोटोकॉल लाइन CPU से निकल करके 4 IC में कनेक्ट होती है, चारों का नाम सुनो, एक फ्रंट एंड मॉड्यूल जिसको आप 2G कहते हो, एक 4G PA उसमें भी RFFE प्रोटोकॉल जाती है, तीसरा आपका WTR में भी प्रोटोकॉल जाता है RFFE का, चौथा में APT IC में भी जाता है। अब इनमें से कहीं से भी RFFE प्रोटोकॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो गई होगी ना तो आप WTR बदलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि सर कैसे सॉल्व होगा, तो आप एक काम कीजिए, बीट मैप खोलिए, RFFE प्रोटोकॉल कॉल पे क्लिक कीजिए, जहां जहां जिस IC पे वो जा रही है वहां वहां एक दूसरे IC के बीच में बीप मापते जाइए कि वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और कई बार तो हमें फ्रंट एंड मॉड्यूल और 4G PA को उठा करके भी साइड में रखनी पड़ती है इस लाइन को मापने के लिए। तो 100% आपका RFFE प्रोटोकॉल कटा हुआ है, उसी की वजह से आपका रेडियो ऑफ आ रहा है, और जब तक रेडियो ऑन नहीं होगा तब तक नेटवर्क नहीं आएगा। तो RFFE प्रोटोकॉल नहीं जानते हैं तो आगे जब वो पढ़ाएंगे ना तो आप जान जाइएगा, ठीक है? सर सॉफ्टवेयर भी ओके आप ही सर। पढ़ाएंगे? सर सॉफ्टवेयर भी आप ही लेंगे क्लास? नहीं, सॉफ्टवेयर हमको नहीं आता है, सॉफ्टवेयर के लिए अलग ट्रेनर है, वो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा। सर इसी में होगा कि अलग से क्लास लगेगी? नहीं नहीं नहीं, इसी कोर्स के अंदर सॉफ्टवेयर भी होगी, उसका कोई अलग से फीस नहीं है, इसी में होगा आपका सॉफ्टवेयर, बट पढ़ाएंगे दूसरे लोग, ठीक है? ठीक है सर। सर वीवो Y20 सर डेड हालत में है, और डीसी में 0.48 का सर उसमें कंजप्शन बता रहा है ऑन ऑफ स्विच दबाने से, और छोड़ने से 0 हो जा रहा है। 48 का जी सर जी। 48 मिली एम्पियर, और 3 डिजिट की मशीन है या 4 डिजिट की? इसे 4 डिजिट सर। इसका मतलब 0.048 ऐसा आ रहा है। जी सर। हाँ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर की जितने भी वोल्टेजेस है ना कोई वोल्टेज अभी भी मिसिंग है, जिसकी वजह से सीपीयू को पूरा वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है और आपका फोन 48 पे जाने के बाद पुनः वापस आ जा रही है। जी सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हैंडसेट में एक बार यूएसबी कनेक्ट कर दीजिएगा और बाकी 1.8 से लेकर के टोटल बक वोल्टेज उस पर मापना स्टार्ट कीजिए। अगर सभी बक वोल्टेज उस पे बन जाए फिर भी यही सेम कंडीशन रहे तो फाइनली लास्ट में सीपीयू रिवॉल्व कीजिएगा लास्ट में, लेकिन पहले वोल्टेज मापने के बाद। जी सर। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। और एवरीवन गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।